अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल परफेक्ट बासमती चावलों का देगी ज़रदा बनाने की एक आसान और परफेक्ट रेसिपी। बिल्कुल देगी स्टाइल हमारा ये ज़रदा तैयार होगा। आधा किलो बासमती चावलों से मैंने ये ज़रदा तैयार किया है और अब देख सकते हैं कि बिल्कुल खिला हुआ बना है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं, ना ही कोई और कमी है और ना ही हम इसमें चाशनी तैयार करेंगे। बग़ैर चाशनी तैयार किए बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीके से मैं आपको ये ज़रदा बनाना सिखाऊंगी। आजमूदा रेसिपी है और इसमें एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी कि जिसको इस्तेमाल करने से आपका ये ज़रदा जो है उसका जायका होगा बिल्कुल देगी टाइप ज़रदे जैसा। इससे पहले मैंने आपको बग़ैर चाशनी के देगी मतंजन बनाना सिखाया था, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहा गया कि जी हमें बासमती चावलों के साथ ज़रदा बनाना सिखाएं, क्योंकि उसमें मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए थे। तो जी आज मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और आज हम ये रेसिपी तैयार करेंगे घर के आम बासमती चावलों के साथ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनके हमारा ज़रदा तैयार हुआ है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो बासमती चावल, जो कि आम हम घर पे चावल पकाते हैं वही चावल हैं, कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है। तो सबसे पहले आपने चावलों को वॉश कैसे करना है। पहली टिप ये है कि आपने चावलों को अच्छे से हाथ के साथ मलते हुए वॉश करना है। इसके अंदर जितना भी सफ़ेद सा पाउडर सा होता है ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप चावलों को मल के नहीं धोते, इसी तरह से भिगो देते हैं गदले से पानी में, पाउडर इसके अंदर ही रहेगा, तो इससे क्या होगा कि चावल हमारे जो है खिले खिले बॉयल नहीं होंगे, जुड़े जुड़े से पकेंगे। तो ये पहली टिप थी चावलों भिगोने के लिए कि आपने हल्के हाथों के साथ मल के चावलों को बिल्कुल शफाफ पानी आने तक इस तरह का अच्छे से धोना है, 2 से 3 पानी। फिर उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको डिप करके रख देना है। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं एक हाथ से वॉश कर रही हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने दोनों हाथ इस्तेमाल करते हुए ये काम करना है। तो ये थी पहली टिप चावलों को भिगोने की। अब यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी ले लिया है और इसमें डाल दी हैं 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 4 अदद लौंग और पानी को बॉयल आने देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डाला है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं आपने डालना, सिर्फ 1/4 चम्मच नमक डाला है और साथ मैंने ज़रदे का रंग डाल दिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। मिक्स कर देंगे इस कलर को इस पानी के अंदर और इसे बॉयल आने देंगे। जैसे ही अच्छी तरह से एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने जो आधा घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। याद रहे कि पानी में अच्छा सा बॉयल आने के बाद आपने चावल ऐड करने हैं और अब हाई फ्लेम पे अपने चावलों को बॉयल करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी लो नहीं करना, आपने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे चावलों को बॉयल करना है। 90% तक आपने चावलों को गला लेना है। जब हम हाई फ्लेम पे चावलों को बॉयल करते हैं तो इससे चावलों की लेंथ भी ज़्यादा होती है और वो खिले खिले से बॉयल होते हैं। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने चावलों को बॉयल किया था। अब मैं इनको चेक कर रही हूँ तो तकरीबन 90% तक चावल गल चुके हैं। अगर मैं आपको उर्फ़े आम में बताऊँ तो 1 कनी मैंने चावलों को गला लिया है, मतलब इसमें 1 कनी रह गई है। तो बस इतना ही हमने चावलों को बॉयल करना था। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इन चावलों को मैं स्ट्रेनर में डाल के इनका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि बहुत से लोग इस स्टेज पर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो आपने चावलों के ऊपर बिल्कुल भी ठंडा पानी वगैरह नहीं डालना। उससे क्या होता है चावल जो है अकड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। आपने फ़ौरन से बस इनको स्ट्रेनर में डाल के सारा पानी इसका रिमूव करना है। उसके बाद आपने इनको किसी खुली परात या किसी खुली ट्रे वगैरह के अंदर इस तरह से फैला लेना है ताकि इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो फ़ौरन स्टॉप हो जाए और चावलों को हवा लगवानी है। तो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इस तरह से इनको बिखेर लेना है। और अगर सेला चावल हों तो उनको आपको हवा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको आप स्ट्रेनर में ही रहने दें। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी ले लिया है 5 टेबल स्पून। तो आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है इस रेसिपी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आपका ज़रदा बन के तैयार हो तो जितनी जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं आपने इतनी इतनी ही ऐड करनी है। 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ और 4 लौंग इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्का सा इनको बस क्रैकल किया है, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी हमारे चावलों में से। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर दिया है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। आपने दूध डालते ही फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अब इसके अंदर सारे चावल जो कि हमने परात में रखे थे हवा लगवाने के लिए उनको ऐड कर देना है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चम्मच का इस्तेमाल करते हुए चावलों को कढ़ाई में डालना है ताकि चावल हमारे टूटने ना पाएँ। तो यहाँ पे देखिए सारे चावल जो है मैंने इनको डाल दिया था। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 350 ग्राम चीनी। इस तरह से बखेरते हुए आपने चीनी डाल देनी है इसके ऊपर। और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था इतने चावलों के लिए, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप 400 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए चीनी डालने के बाद अब आपने फ्लेम ऑन कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने चावलों को पकने देना है। इस चीनी के साथ हल्का हल्का आपने किनारों से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ चम्मच को उठाते हुए चीनी को चावलों में मिक्स कर लेना है।
आपने बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे तेज़ की थी, लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरह से उठाते हुए चीनी को चावलों के साथ मैंने मिक्स कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम है इसके नीचे, और आपने चावलों के पास ही खड़े रहना है यहाँ तक कि इसमें एक अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर वाले किनारे पर गौर करें, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, यानी इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा किनारे से उठा के चेक कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, शीरा बनना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ थी, थोड़ा सा नारियल था बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी किशमिश थी, ये ऐड कर दूँगी। अब कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पिस्ता बादाम वगैरह आपके पास हों, काजू वगैरह हों, वो आपने ऐड करने हों तो आप उन्हें 1 टीस्पून ऑयल के अंदर हल्का सा रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। उससे उनका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे देखिए, तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इसको देगा बिल्कुल देगी जर्दे जैसा जायका। तो ये है यहाँ पे केवड़ा वाटर। अच्छा, यहाँ पे मैं केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के बराबर या 1 ढक्कन भर के आपने इसके ऊपर डाल देना है। लेकिन अगर केवड़ा एसेंस आप यूज़ करें तो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं आपने, क्योंकि उसका फ्लेवर काफ़ी तेज़ होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है, ये आप गौर से देख लें, ना आपके जो जर्दे का टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाएगा अगर आप केवड़ा एसेंस ज़्यादा डालेंगे। तो इसलिए आपने केवड़ा वाटर अगर डालना है तो ज़्यादा डालना है, अगर केवड़ा एसेंस डालना है तो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स। मैंने रुमाल के साथ ढक्कन को कवर करके तवे पे रख के इन चावलों को 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। तो 15 मिनट हो गए थे दम पे लगाए हुए इन चावलों को। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इतना खुशबूदार हमारा जर्दा बन के तैयार हुआ है कि व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती। खोलते ही ढक्कन इतनी प्यारी खुशबुएँ मेरे पूरे किचन में फैल चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे देख के जर्दे की खुशबू होती है ना, ऐसी ही खुशबू और ऐसा ही जायका आपको मिलेगा अगर आप सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। और केवड़ा वाटर आपने लाजमी से इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं इसमें बेहतरीन किस्म की खुशबू और फ्लेवर। अच्छा, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल शीरा वगैरह हमारा ड्राई हो चुका है। चावल जो हैं बिल्कुल खिले खिले से बन के पके हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सख्त हो गए हैं, कड़क हो गए हैं या अकड़े हुए पके हैं, बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट जूसी हमारा जर्दा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और साथ में चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितने नरम और कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। साथ साथ एक आखिरी ज़बरदस्त किस्म की टिप में मैं आपको बताऊँगी। तो आपने ये करना है कि जब आपके चावल दम से पक जाएं, चेक कर लिया है आपने, तो आपने चावलों को तवे से उतार लेना है और फ्लेम ऑफ करने के बाद 5 से 7 मिनट तक ढक्कन को नहीं खोलना। 5-7 मिनट तक आपने इसी तरह से चावलों को पड़े रहने देना है काउंटर के ऊपर। 5-7 मिनट के बाद आपने ढक्कन को खोलना है, फिर आपने चावलों को सर्व करना है। तो बेहतरीन किस्म के आपको चावलों का रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल चावल गले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अकड़ गए हैं या कड़क हो गए हैं या चाशनी वगैरह की वजह से चाशनी अंदर नज़र आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल देखें, खिले खिले एक एक दाना अलग अलग बेहतरीन हमारा जर्दा बन के तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की जर्दा बनाने की ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ईद उल अज़हा की बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।